सो हाय एवरीवन, आई एम अर्जुन दिस साइड। सो इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अभी लास्ट 3 दिन में 3 कंपनीज के इंटरव्यू हुए हैं एंड मंडे को भी एक मेंटो ग्राफिक्स का इंटरव्यू है। सो इन 3 दिन में मैंने क्या नोटिस किया है कि मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं कि भैया हमने अप्लाई किया था बट हम लोगों का नाम नहीं है फाइनल लिस्ट के अंदर। नाम है तो इंटरव्यू के टाइम में हमारा 2 से 3 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। ये हुआ मार्वल सेमीकंडक्टर में, ये हुआ इन्फिनियन में, ये हुआ एनएक्सपी में। अभी मेंटो ग्राफिक्स से मुझे आइडिया नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपके रेज्यूमे में कहाँ गलती थी जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अब बच्चे यार ये भी कहते हैं कि भैया मेरे तो 9 पॉइंटर है, मेरे 7 पॉइंटर है, उसके बाद भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ मेरा। यार 9 पॉइंटर वाला तो बिल्कुल क्रीम लेयर होती है, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो देयर इज समथिंग जो मिस हो रहा है आपके रेज्यूमे के अंदर। और इन्फिनियन में क्या हुआ है कि उनके मार्क्स सही थे, उनका टेस्ट में स्कोर अच्छा था, इंटरव्यू शुरू हुआ, 2 मिनट में इंटरव्यू खत्म। क्या पूछा, हेलो हाय हाय हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, बस। क्यों? उन रेज्यूमे खोला, उन्हें कुछ रेज्यूमे में दिखा ही नहीं कि पूछे क्या, उन्हें नहीं दिखा, 2 मिनट में इंटरव्यू खत्म। ऐसा एक नहीं 4-5 बच्चों के साथ हुआ है कि 2 मिनट 3 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। और आई थिंक आलिया या फिर एक और आलिया भी थी और 2-3 लोग और थे जिनका 2-2 घंटे इंटरव्यू चला है। सो देयर इज समथिंग जो आपके रिज्यूमे में मिस हुआ है। जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो आपसे इंटरेक्ट या फिर आपसे वो कर नहीं पाया कि भाई मैं से पूछूं तो पूछूं क्या, इसको आता क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग 5-6 या 10 तकरीबन रेज्यूमे जितने भी उठा सकते हैं हम रैंडम रेज्यूमे उठाएंगे और लास्ट में जिन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसका रेज्यूमे उठाएंगे एंड कंपेयर करेंगे कि यार मैं इस रेज्यूमे में क्या ऐसा लगा जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने इससे 2-2 घंटे लगाए और आपके रिज्यूमे में 2 घंटे भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगाई। अब एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं रिज्यूमे इस चीज के अंदर, बट मैंने पिछले लास्ट 1.5 साल में 200-250 रिज्यूमे देख चुका हूं मैं। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं मैं उनका रिज्यूमे स्पेशली देखता हूँ कि भाई इसने ऐसा क्या लिख रखा था रिज्यूमे के अंदर जिसका रिज्यूमे सिलेक्ट भी हो गया और बंदे को 2-2 घंटे इंटरव्यू लिया, उसको सिलेक्ट करके लेगी कंपनी। क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि यार आपने कहाँ मिस किया है, कहाँ अपने उसमें अपनी फील्ड में अपनी स्टडी में आप क्या चीज ऐड कर सकते हो। सो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। और प्लीज अगर आपका रिज्यूमे इसके अंदर आ रहा है तो प्लीज बुरा मत मानना कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज आपको ऐड करनी है और क्या चीज आपको उसमें से रिमूव करनी है। सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को माइंड मत करना। कोशिश करूंगा कि मैं ब्लर कर दूं, नेम को ब्लर कर दूं, कोशिश करूंगा, नहीं होता तो प्लीज बुरा मत मानना यार। यस, तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला रिज्यूमे है इतिशा कुमारी का। ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा था तो थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर का थोड़ा देख सकता हूँ। सो मैं क्या देख सकता हूँ इनके रिज्यूमे में। भाई पहला रिज्यूमे इतना अच्छा उठा है ना, इतना अच्छा क्यों उठा है? तुम्हें अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला बंदा है ना, उसने इसका रिज्यूमे खोला, उसको सब कुछ दिख गया। उसने लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में दिखते ही दिख गया भाई इसकी एजुकेशन क्या है, बीटेक एमटेक, ठीक है। अब हाँ, इसमें मेन बच्चे गलती क्या करते हैं, बीटेक एमटेक 10th 12th भाई सब इतना नहीं लिखना होता। अब देखो, आप देखोगे इन्होंने बिल्कुल 10% हिस्से में अपने इंफॉर्मेशन दे दी, इतने से हिस्से में इन्होंने कवर कर दिया कि भैया कि मेरा एजुकेशन क्या है, खत्म कर दिया। क्योंकि कंपनी ने अगर आपका एमटेक का या बीटेक के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग कर चुके मार्क्स पे, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भैया आपके मार्क्स देखूं, मैं 10th 12th के देखूं। वो एक बार जब फॉर्म फिल कराते हैं उस टाइम देख लेते हैं, दैट्स इनफ। यहाँ पे आपको ज्यादा रिज्यूमे में आपको दिखाना है, अपने मार्क्स नहीं दिखाने, आपको अपनी स्किल्स दिखानी है। ये रिज्यूमे उठा के देखो यार, उसकी आंख सीधी पड़ रही है स्किल्स के ऊपर। एजुकेशन देख लिया, सीधा लेफ्ट राइट में देखेंगे, क्योंकि भले ही ऐसे लिख रखा हो 2 पार्टीशन में, इंसान की नजर ऐसे चलती है। तो जैसे एजुकेशन देखी, एजुकेशन के राइट साइड में से स्किल्स, उसको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। स्किल्स देखते बंदे को दिख रहा है कि यार एंगुलर, सी, जावा, पाइथन, ऊप सब कुछ डाल रखा है। और उस बंदे को लगता है यार ये कैंडिडेट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके पास काफी नॉलेज है, तो वो देखेगा यार अब इसका प्रोजेक्ट देखता हूं, प्रोजेक्ट क्या है। सो हम प्रोजेक्ट देख सकते हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट लिखा है। और अच्छी बात क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो वो देखेगा भाई इसका प्रोजेक्ट दे देंगे क्या है। अब प्रोजेक्ट देखोगे, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट का बताया, नाम बताया प्रोजेक्ट का, और उसमें डिटेल में थोड़ा सा एक छोटा 2-4-5 लाइन जो लिखी है बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड अ सेंसिंग डिवाइस टू इंश्योर टू सेंस द मॉइस्चर लेवल, ये थ्रेशोल्ड स्विच ऑफ। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल अच्छे समरी में करके दिखा दिया, जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा उसने ही पढ़ा, उसको समझ में आगे, बंदी ने कुछ काम कर रखा है। अगर तुम सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिख के छोड़ दोगे, कुछ रिज्यूमे हैं देखेंगे, नाम लिख के छोड़ दोगे यार, उसको क्या पता आपने करा क्या उसमें।
इन्होंने समझ में तो आ रहा है। अब इनका एक बेनिफिट कहाँ है, वर्क एक्सपीरियंस। मैं बोलूंगा इन्होंने बहुत अच्छे से रिज्यूमे बना रखा है, क्योंकि अगर इसमें अगर मान लो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होता, आप अपने प्रोजेक्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अचीवमेंट गेट क्लियर कर रखा है, यूनिवर्सिटी टॉपर भाई सही होता है, टीसीएस में काम करते थे, सर्टिफिकेट इन्होंने कर रखा है बहुत सही से। अब एक बात देखो आप इनके रिज्यूमे, ये मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट रिज्यूमे जो मार्केट में होते हैं ना, ये वो रिज्यूमे है। बंदे की नजर गई। अब क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने इसको कोऑर्डिनेट किया, मैंने वहां इवेंट में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया, उस इवेंट में मैं गया और मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। भाई इंटरव्यू लेने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सॉरी मैं ऐसे वर्ड का यूज कर रहा हूं, बट मैं एक लेमन की तरह तुम्हें वैसे बता रहा हूं, भाई की तरह समझा रहा हूं कि वो घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया वहां पे। उसको फर्क पड़ता है तुम्हारे प्रोजेक्ट से, तुम्हारी स्किल से, और तुम्हारा क्या क्या तुमने मेनली किस चीज पे काम कर रखा है उस चीज पे, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले बंदे का ये काम होता है, सीधी बात है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्लास के मॉनिटर थे कि तुमने कोऑर्डिनेट किया था। बुरा मत मानना, मैं पहले बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेज्यूमेज। अगर ये रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा ना तो भैया कोई नहीं होने वाला। अगर आपके रेज्यूमे दिख रहा है कि यार मेरे तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा इतना हिस्सा गायब हो जाए तो मैं क्या करूं, यहां पर अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करो। इन्होंने प्रोजेक्ट को थोड़ा धीरे कर रखा है, छोटा कर रखा है। वर्क एक्सपीरियंस है, आपको इंटरव्यू लेने वाला बंदा है ना, इनके साथ बोर नहीं होगा बैठ के। क्यों बोर नहीं होगा यार, तो दिख रहा है स्किल्स है, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा इतिशा बताओ, मैं आपसे आपके प्रोजेक्ट पे बात करूं कि मैं आपके वर्क एक्सपीरियंस पे बात करूं, सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा। अब वो उनके हाथ में है कि यार मैं प्रोजेक्ट बताऊं। अब इन्होंने मेनली डिफाइन, देखोगे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब है ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने वर्क एक्सपीरियंस को लेकर कि अगर मेरे से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं हर चीज समझा सकती हूँ उसके अंदर, और प्रोजेक्ट को बता रखा है। बट ये इंटरव्यू को ड्रैग कर सकती है कि मैं 15 मिनट की इंटरव्यू जगह आधा घंटा पौना घंटा तक लेके जाऊं और अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाऊं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ चीजें ज्यादा है। सो इतिशा बहुत बड़े रिज्यूमे है, बहुत अच्छे से, वेल देखने में बहुत सुंदर। सो अब उठाते हैं रैंडमली, हमने उठा लिया कोई भी, मैं आंखों अंदर के उठा लिया भाई, कोई बुरा मत मानना पहले ही, ठीक है। सो ये रिज्यूमे उठाते हैं। हाँ देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, कुछ बच्चे क्या करते हैं 10th 12th बीटेक एमटेक सब डाल देंगे। अब आप देखो रेज्यूमे का साइज, एक और चीज बताऊंगा, रेज्यूमे भले ही इन्होंने इतना बड़ा कर रखा है, इतना बड़ा रेज्यूमे कर रखा है भाई, कोई पढ़ेगा भी नहीं, बुरा मत मानना, बट ज्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले स्क्रीन पे है। पहले स्क्रीन में क्या दिख रहा है, 50% पेज पे तो आपने सिर्फ अपना डिटेल और अपने मार्क्स दिखा दिए। ये चीज आपकी बीटेक और एमटेक तक खत्म हो जानी चाहिए थी रेज्यूमे के अंदर। ये देखो कि इतना बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रखा है इन्होंने। उसके बाद नीचे बंदा अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर प्रोफाइल का बंदा है, उसको सी लैंग्वेज पे बंदा उठाना है, जैसे कोई सेमीकंडक्टर की कंपनी आई है, हार्डवेयर की कंपनी आई है, ये सी ढूंढ रही है कि भैया मुझे सी वाला बंदा चाहिए। उसको देखिए यार एजुकेशन कर रखे है, ठीक है, मार्क्स अच्छे हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स हैं बंदे के, उठाए भाई CGPA 10 है भाई, मार्क्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं बहुत लोगों के, एनआईटी में पढ़ते हो आप, टॉप क्लास बच्चे आते सारे। एजुकेशन में देखोगे आप जाएगा, बट वो नीचे आएगा तो देखेगा यार इंटर्नशिप कर रखी है, कॉग्निजेंट में कर रखी है, किस चीज पे काम किया आपने कॉग्निजेंट पे, कस्टमर सपोर्ट पे काम किया, जावा पे काम किया, पाइथन में काम किया, किस चीज पे काम किया नहीं पता। फॉर्मर इंटर्न क्या करा इंटर्न में, वर्क एट ग्राफिक डिजाइनर, यहां बता रखा है वीडियो एडिटर की तरह आपने काम कर, फोटोग्राफी एंड वर्चुअल आर्ट क्लब ऑफ, अब देखो फॉर्मर इंटर्न, अब फोटोग्राफी क्लब में, आर्ट क्लब में आपने कर दिया इंटर्न, तो आप हार्डवेयर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई आपने इंटर्नशिप इस चीज के अंदर कर रखी है। अगर आपने इंटर्नशिप हार्डवेयर प्रोफाइल के रिलेटेड कर रखी होती, या जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दे रखी हैं अगर उसके बेस पे कर रखी होती, तो डेफिनेटली लिखने का ये फायदा था। अब ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर का क्या काम है इन्फिनियन या फिर NXP या फिर मार्वल या मेंटो ग्राफिक्स के अंदर, कोई काम नहीं है ना। तो आपने इतना रेज्यूमे अपना अब तक एक पेज का 75% एरिया वेस्ट कर दिया। इंटरव्यू लेने वाला बंदा खोलेगा, कट कर देगा। आप गलती समझ रहे हैं क्या है, आपको मार्क्स लिखो, आप देखो इतना इसको डिफाइन कर दिया, इसके अंदर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट पे आपने यहां मेंशन कर दिया, मत करो। आपको अपने स्किल मेंशन करनी है इसके अंदर, आपको अपनी एजुकेशन, आप क्वालिफाई करके आ चुके हो, बीटेक एमटेक इतने मार्क्स, ये कॉलेज का नाम, बस ये सब वेस्ट है, वेस्ट ऑफ स्पेस है ये, और कुछ नहीं है। इंटर्नशिप ये अगर आप इन्फिनियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेस्ट है बिल्कुल। पावर सिस्टम्स में आपको पावर सिस्टम से बंदा वेस्ट है, पावर सिस्टम की होके अगर आप इंटर्नशिप ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर में डाल रहे हो, तो यार समझ रहे हो ना क्या चेंज करना है आपको अपने रिज्यूमे के अंदर। अब थोड़ा नीचे आते हैं, और स्ट्रिक्टली बोलता हूं मैं, जैसे इतिशा का रिज्यूमे देखा था आपने, एक ही पेज में सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आधा 50 मतलब स्क्रीन को जो व्यू होता है उसने 50-50 में डिवाइड करके वो वाला फॉर्मेट यूज कर रखा था। ऐसे फॉर्मेट में देखो व्हाइट स्पेस कितनी है, कितनी व्हाइट स्पेस वेस्ट हो रही है,
इसकी वजह से आपका जो रिज्यूमे 2 पेज का चला गया। भाई 2 पेज का रिज्यूमे को देखता ही नहीं है, क्योंकि पहला पेज खोलेगा, पहले पेज में उसको दिखेगा ही नहीं, जो कुछ दिखेगा ही नहीं। अब एक चीज बताओ यार, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, जो फर्स्ट स्क्रीन में भी जो टॉप पे आता है, आप बस उन्हीं में ही क्लिक करते हो। आप कभी गूगल के जो नीचे 100,000 पेज होते हैं, कभी सेकंड थर्ड फोर्थ पे जाके करते हो? नहीं करते ना। सेम चीज रिज्यूमे के अंदर होती है। सेकंड पेज पे जाएगा ही नहीं, फर्स्ट देखेगा यार प्रोजेक्ट, उसे देखिए इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कट। अब आपने क्या गलती कर रखी है, स्किल्स आपने नीचे मेंशन कर रखी है। जो चीज सबसे पहले दिखनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को, वो आपने सबसे नीचे मेंशन कर रखी है। वो सेकंड पेज पे गया नहीं, तो मतलब आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है इस चीज के अंदर? अगर आपका ये एजुकेशन 2 एनआईटी और आपका बीटेक का होता, और सीधा फिर आपकी स्किल्स, इतनी सारी स्किल्स लिखी होती है ना आपकी, ये दिखती है ऊपर, वो एक आगे देखता भी नहीं आपका प्रोजेक्ट या फिर आपका इंटर्नशिप क्या कर रखी है, वो पढ़ता भी नहीं, सीधा आपको सिलेक्ट कर लेता। सो आपको ये चीजें ऊपर लेके आनी है। और मैट लैब लिख दिया, पाइथन, डीबीएस में माइस्क्यूएल, ठीक है, ये हटा दो भाई, लाइट रूम वगैरह हटा दो। अगर आप सेमीकंडक्टर कंपनी में, हार्डवेयर कंपनी में कर रहे हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तभी मैं आपको बोलता हूँ, रेज्यूमे आप बना रहे हो तो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे रेज्यूमे बनाओ, ना कि अपने हिसाब से कुछ ही बना दो। अभी आप फ्रेशर हो, इसमें कोई फायदा नहीं। इवेंट मैनेजमेंट, अब देखो स्किल्स में इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, भाई इसमें होना चाहिए था मैटलैब, पाइथन, माइस्क्यूएल, ओरेकल, मशीन लर्निंग, एक्सेल डाल सकते हो आप, इसके अंदर पावर पॉइंट डाल सकते हो अगर आप डालना है। बट ये चीज आप हटा दो अगर आप हार्डवेयर बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, या फिर आप सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। कंपनी में भाई जॉब डिस्क्रिप्शन तो अब वही बात हो गई कि आप किसी हॉलीवुड मूवी में काम करना चाहते हो, रिज्यूमे अपने हॉलीवुड मूवी का बना रखा है कि भाई मुझे तो आती है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, डायरेक्टर भी हूं मैं, सब कुछ हूं, और वो रिज्यूमे लेकर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में घुस गए। यार वो चीज नहीं चलेगी ना, बुरा मत मानना, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी चीज है। आप ट्रेनिंग लिख रखी है आपने, ट्रेनिंग 2 मंथ की ट्रेनिंग ले रखी है आपने, मशीन लर्निंग, ये आपको स्किल्स पहले लिखना था, एजुकेशन, स्किल्स, स्किल्स के नीचे सीधा नीचे ट्रेनिंग, या फिर आप उसके नीचे सीधा लिखते प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपने क्या कर रखा है, वर्क इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, बीटेक फाइनल और सिलेक्टिव एल्गोरिथम। अब आप देखो, आपने ये लिख दिया, अब उसको सही समझ में नहीं आया, यूजिंग मैट सिमुलेशन, ठीक है, बट उसमें हुआ कि एक्चुअल में उसको समझ में नहीं आया, मुझे तो समझ में नहीं आया, पढ़ के इतना समझ में आ गया, आपने मैटलैब यूज किया है, फिर से ग्रुप प्रोजेक्ट में काम, और आपने ग्रुप प्रोजेक्ट लिख रखा है, ग्रुप प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, आपने उसमें लीडरशिप दिखाई, आपने उसमें सी पे काम किया, आपने किस में काम किया। अब मैट लैब में ही आपने ही मैट लैब पे काम किया, किसने किया, नहीं फर्क पड़ता। आप इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो आप इसमें अपना रोल भी लिखो कि मेरा रोल इसमें ये था। फिर आपने फिर से ये चीज लिखी है, जस्ट अ सेकेंड, आपने इसमें फिर से ये चीज लिखी है, ठीक है, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन में ये बिल्कुल ठीक है, मशीन लर्निंग, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप ये ट्रेनिंग डाल रहे हो ना, तो ये प्रोजेक्ट आपने अच्छा लिख रखा है। असिस्टेंट एडिटर लाइट, भाई साहब, अ शॉर्ट फिल्म बाय, देखो आपका ये टैलेंट है, ये बहुत अच्छा टैलेंट है, मुझे भी पसंद है वीडियो एडिटिंग वगैरह। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई करूंगा ना भाई, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को रिज्यूमे से हटा दूं। ये मेरी एडिशनल स्किल्स जो आपके होते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह, आप वहां ऐड करो कि भाई मेरा काम फिल्म मेकिंग है, मुझे अच्छा लगता है फिल्म मेकिंग करना, बट मैं इस स्किल में भी आना चाहता हूँ, वहां पे मेंशन करते हो तो वहां पे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने ट्रेनिंग दिखा दी, एडिशनल कोर्स अंडरटेकन, भाई इतने कोर्स, और आपने देखो जुलाई 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 जुलाई, भाई ये डेट हटा दो, टाइम हटा दो, कोर्स हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने स्किल लिख दी ना, कोर्स से फर्क नहीं पड़ता, कोर्स में कोई नहीं आके देखने वाला आपसे। अब देखो यहाँ पे आपने वीडियोग्राफी, अब मुझे पता है फिर से वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब दिख रहा है। अभी मुझे रेज्यूमे देख के ऐसा लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए कम है और ये फिल्म मेकिंग और इसके लिए रेज्यूमे ज्यादा है। तो अब मेरा पॉइंट समझ गए होगे। और ये एड्रेस सब हटा दो, ये सारे एड्रेस हटा दो, कोई यूज नहीं एड्रेस डालने का, रेज्यूमे कभी नहीं डालना होता, ठीक है। तो इतिशा का एक बेस्ट रेज्यूमे दिख गया आपको, एक भाई का रेज्यूमे दिख गया जो कि अच्छा हो सकता था अगर आप फिल्म मेकिंग या ऐसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, जैसे मेरा दोस्त ग्राफिक डिजाइनर है, उसकी कंपनी वगैरह अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाता, क्योंकि आपने दिखा रखा है, आपने इंटर्न भी कर रखा है, आपने प्रोजेक्ट भी कर रखा है, तो 100% आपको हो जाता। जिसमें मेरा दोस्त काम करता है ग्राफिक डिजाइनर, उनका फिल्म मेकिंग का ही काम है। अब मैं टिंकू तिवारी दिख रहा है मुझे, टिंकू तिवारी को उठा लेता हूँ। टिंकू तिवारी, अरे तो नू हरियाणा का, यही तो मेरा भाई है, हरियाणा वाले भाई है भाई, थोड़ा वो हो जाता है। बीटेक एमटेक, ठीक है, ये देखो यार हटा दो यार, ये एसएससी विद सीजीपीए 7.4,
भाई ये हटा दो। आप इतने देखो, आपने ये अच्छा लिखा है, ये स्पेस वाइट स्पेस वेस्ट कर दी, ये वाइट स्पेस वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अपना मेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस हटा दो, लिंक्डइन डाल दो, ठीक है। और ये स्पेस अगर आप इतनी स्पेस हटा देते ना इसके अंदर, तो आपका मेन इंटरेस्ट भी ये गलत है भाई, टेक्निकल। अब देखो फिर इसमें भी यही दिक्कत है, अगर मैंने पहला पेज खोला है, मुझे इसकी स्किल दिखी ही नहीं, क्या काम इसकी स्किल का क्या है। पॉइंट जो मैं बता रहा था शुरू होने से पहले ही, आप अगर ये चीज हटा के अगर आप ये स्किल डालते ना, तो बंदे का ठीक है, एजुकेशन देख, कॉलेज देख लिया, प्रीमियम नाम है, बेस्ट कॉलेज है, उठा लिया, अगले बंदे की स्किल्स देखी, फिर प्रोजेक्ट देखना है। वो कंटेंट देख के क्या करेगा आपको, कैरेक्टर्स देख के आपके, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल आनी चाहिए। स्किल आपकी नीचे देखेंगे प्रोग्रामिंग में वेरीलॉग, ठीक है, कोडिंग बेसिक ऑफ सी। देखो अगर आपका ना ऐसे होता है ना, कोडिंग का लिखते हो ऐसे, तो मैं इसमें एक चीज बताता हूँ आपको, एक ना फॉर्मेट आता है ऑनलाइन, उसमें ना रेटिंग वाला भी होता है कि 5 स्टार है, तो बेसिक लिखते हो तो बंदे को लगता है बेसिक थोड़ा सुनने में कितना बेसिक, क्योंकि मेरे लिए जो बेसिक है वो, मान लो मेरे लिए बेसिक है कि मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैं प्रिंट कमांड देके कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बेसिक है। और क्या पता वो आपके लिए बेसिक ना हो, आपके लिए बेसिक तो कि भाई एक टॉप लेवल बंदे की जो मेरे लिए टॉप लेवल है वो आपके लिए बेसिक हो। तो बेसिक का ना आप वो नहीं कर सकते कि क्या बेसिक, आप इसमें जो रेटिंग वाले सिस्टम होते हैं ना, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार कितनी आती है वो आप मेंशन कर सकते हो, वो थोड़ा बेटर मैं मानता हूँ, वो थोड़ा दिखाने में। और टेक्निकल स्किल्स को ऊपर लिखो भाई, एजुकेशन के जस्ट नीचे टेक्निकल स्किल्स, और उसके राइट साइड में प्रोजेक्ट, या फिर उसके नीचे प्रोजेक्ट, ताकि उसकी नजर सीधी स्किल प्रोजेक्ट स्किल प्रोजेक्ट स्किल प्रोजेक्ट बस, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले बंदे को वही चीज देखनी है आपकी। लैंग्वेज हटा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश आती है वो आप तब देखो तब डालो, जैसे मुझे स्पेनिश आती है, या फिर मुझे संस्कृत क्या बोल रहा हूँ, स्पेनिश आती है, जर्मन आती है, जो कंपनी के क्लाइंट्स, जैसे कि इन्फिनियन आई गेस जर्मन कंपनी है, तो वहां पे डालोगे लैंग्वेज की जर्मन आती है, तो थोड़े बहुत उठ जाता है कि यार इसको जर्मन भी आती है, अगर उसको हम लोग क्लाइंट साइड अपने या फिर अपने मेन हेडक्वार्टर भेजेंगे तो ये कम्युनिकेट कर लेगा, तो उस चीज में थोड़ा फायदा होता है। आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट डाल दिया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनिग्मा मशीन, आपने देखो अब इसमें क्या यूज करा आपने, यूजिंग वेरी, ठीक है कर दिया, बट उसमें थोड़ा इलेबोरेट तो करो, 2-3 लाइन लिखो तो किसमें हुआ क्या, जैसे उन्होंने इरिगेशन के ऊपर पूरा लिख रखा था, मुझे पढ़ते समझ में आ गया इसमें क्या काम होने वाला है प्रोजेक्ट के अंदर, आपको समझ में नहीं आया मुझे। तो अगर आप इलेबोरेट यहाँ पे स्किल डाल के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट करो, और अकेडमिक हटा दो, प्रोजेक्ट लिख दो, सिर्फ प्रोजेक्ट लिखो, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, मेन इंटरेस्ट और पर्सनल स्किल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा मेरे को अगर मैं एक बोलूँ कि मेरे को किस में जाना है, एनालिसिस में जाना है, ठीक है, इसको ना स्किल के प्रोजेक्ट के नीचे आप लिख सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो स्किल के नीचे, मतलब स्किल प्रोजेक्ट, और फिर आपने ऐड कर दिया इसको ऐसे। ये आपको हटाने के लिए बोला है। अचीवमेंट, गेट हटा दो, गेट का स्कोर का यार 9 से, क्योंकि आप सब अगर आप एनआईटी में एमटेक करके आए हो ना, तो सब गेट क्लियर करके आए हो, सबकी रैंक अच्छी है, तो ये गेट हटा दो। हाँ ये अच्छा, अगर आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दिखा रहे हो कि भाई मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, ये मेंशन कर सकते हो, बट ये नीचे मेंशन करो। आप फ्रंट बंदे को दिख रहा है, बट फ्रंट अगर आप, मैं देखो रेज्यूमे को ऊपर लेके जाऊं तो मुझे आपकी स्किल्स तो गायब हो गई, तो स्किल्स तो नीचे चली गई, मुझे आपका दिख रहा है यार एकेडमिक में प्रोजेक्ट के, जिसके प्रोजेक्ट का इसने ढंग से इलैबोरेट नहीं कर रखा, अचीवमेंट दिखा दी, मार्क्स दिख रहे हैं, सीधा कट करा, बात खत्म। तो आई गेस आप समझ गए होगे कि आपको क्या चीज करनी है, आपको इसी चीज के अंदर बस ये हटाना है, स्किल्स ऊपर करनी है, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, थोड़ा चेंज करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी इस चीज के अंदर। सो अब रैंडम उठाते हैं, आग बंद करके ऐसे रैंडम उठाया, ठीक है। अब वही चीज, अगर आप इसको देख के बता सकते हो कि स्किल्स क्या है, मैं तो नहीं बता सकता। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है। इन्होंने गायत्री, सॉरी मैं गलत नाम ले रहा हूं, तो फिर सॉरी, आई एम सॉरी। इन्होंने इतना बोल्ड में लिख दिया, आईआईटी, ये ट्रिपल आईटी इतना बोल्ड में लिख दिया कि मैं बोलूंगा 60% पेज भर दिया इन्होंने, पहला 60% पेज सब अपने एजुकेशन के ऊपर। और मुझे तो दिख रहा है इसमें अचीवमेंट्स एंड अवार्ड में गॉट नेशनल, भाई 8th क्लास में ना, मैं भी अपने स्कूल में 7th क्लास तक टॉपर था, तो मैं ये लिख दूंगा कि मैं टॉपर हूं, था तो नहीं, बट अगर मैं लिख दूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार। आप 8th क्लास में आपने क्या अचीव किया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या बात कर रहे हो आप। ये सब चीजें लास्ट में लिखी जाती हैं, अचीवमेंट वाली सबसे लास्ट में, कि अगर बंदा रिज्यूमे को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसमें और क्या है, इस बंदे में देखते हैं जरा, इसको इतनी अच्छी स्किल है इसकी, ये वहां पे अच्छा लगता है। 6 ईयर बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, 6 ईयर का, फिर बीटेक 6 ईयर की,
आप मेरे पॉइंट समझ गए होंगे कि इसको बिल्कुल छोटा करो, व्हाइट स्पेस, जितनी व्हाइट स्पेस दिख रही है ना ये वेस्टेज है। वेस्टेज आप कहोगे भाई स्पेस वेस्टेज क्या फर्क पड़ता है? भाई इंटरव्यू वाले दुनिया वाले बंदे को पेज स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, उसको स्क्रॉल करने की मेहनत नहीं करवानी। तो आप लोगों को ये दिख गया होगा कि यार अब देखो मैं फर्स्ट पेज पे आया, मुझे इसकी स्किल्स देखो, मैं पूरा ऊपर करता हूँ, मुझे इसकी स्किल्स नजर ही नहीं आई, क्योंकि स्किल्स तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नजर आ गया बट स्किल्स अभी भी नजर नहीं आई। अब मुझे इसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। भैया उसके पास एक कॉलेज से 160 रेज्यूमे हैं और ऐसे ही कम से कम 7-8 अलग अलग कॉलेज है, तो 1000 रेज्यूमे से ऊपर हो गया है कि वो क्यों स्क्रॉल करेगा आपका रेज्यूमे, उसके पास इतना टाइम क्यों है? हर एक रेज्यूमे को अगर वो 1 मिनट भी देगा, 1000 मिनट हो गए भाई, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो उसको सिर्फ 10 सेकंड चाहिए भाई, मेरे को 10 सेकंड में बस खोला स्किल देखी कट, खोला स्किल देखी कट, जो नहीं पसंद आया डिलीट। पॉइंट समझे क्या है इस चीज के ऊपर? स्किल सिर्फ देखो, स्किल सिर्फ एक लिखी है इन्होंने, एक लिखी हो बट कम से कम ढंग से मेंशन हो वो चीज, देख लेते हैं। अब प्रोजेक्ट इन्होंने बिल्कुल नीचे लिख दिया, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, प्रोजेक्ट इन्होंने थोड़ा एलेबरेट कर रखा है, बट यार ये चीजें आपके ऊपर होनी चाहिए थी ना। अभी देखो आपके ये सब कुछ छोटा होता और इतिशा की तरह रेज्यूमे थोड़ा लेफ्ट राइट करके बनाया होता, या फिर मैं बोलूं टिंकू भाई की तरह जैसे लेफ्ट राइट बना रखा है ऐसे बनाया होता, तो फिर ये थोड़ा कम स्पेस में और एक पूरा आ जाता आपका। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने वेस्टेज करी है, वॉलंटरी, ये सब वेस्टेज है, ये सब हटाओ, वेस्ट है, ये डिक्लेरेशन वेस्ट है, यानी कि आपने ये वेस्ट है, ये आपका एक ही पेज में खत्म हो जाता अगर आप ढंग से इस चीज को करते तो। फिर बट आप समझ गए आपको क्या चेंज करना है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करो तो क्या चेंज करना है आपको, आप रेफरेंस दे सकते हो इतिशा का। अब मैं